हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सॉल्व कर रहे हैं एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार एसआई के लिए है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने टोटल 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम 13 नंबर का लेक्चर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 13 नंबर का लेक्चर है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 2021 का पेपर है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है, ना कि मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 13 सेट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2021 का पूछ रहा है फ्रेंड्स। 2021 में नोबेल पुरस्कार मिले थे, तो उनमें से साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ लीजिए आप ध्यान से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अब्दुल रजाक गुरनाह। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया था 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, 2022 की बात करें तो 2022 में नोबेल पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है वो दिया गया है एनी एर्नॉक्स को। ठीक है, 2022 में किसे दिया गया है? 2022 में एनी एर्नॉक्स को दिया गया है और 2021 में अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब्दुल रजाक जो है ये तंजानिया से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से हैं? तंजानिया से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नानकिंग। ठीक है, कौन सी संधि थी? नानकिंग संधि। ठीक है, यह संधि 1842 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1842 ईस्वी में। इसी युद्ध के द्वारा प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति हुई थी, नानकिंग के युद्ध के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणोदयी या फिर अरुणोदयी योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? अरुणोदयी या फिर अरुणोदयी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, असम के द्वारा। कौन से राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है अरुणोदयी योजना? असम के द्वारा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2020 को आरंभ हुई थी। और फ्रेंड्स, इस योजना के माध्यम से गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है। अरुणोदयी योजना असम सरकार की है, 2 अक्टूबर 2020 को आरंभ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में बैडमिंटन खेल को पहली बार कब शामिल किया गया था आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1962। ठीक है, 1962 में एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, एशियाई खेलों की जो शुरुआत है वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी एशियाई खेलों की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है लंबी कूद में, दूसरा है रिले रेस में, तीसरा है मैराथन रेस में और चौथा है जैवलिन थ्रो में। आपको बताना है एंकर शब्दावली जो है, एंकर शब्द जो है उसका उपयोग किस खेल में होता है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रिले रेस में। ठीक है, रिले रेस में एंकर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? यानी आपसे पूछ रहा है कि चेन मेंग एक नाम है, चाइनीज नाम है फ्रेंड्स, ये चीन की खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। पूछ रहा है कि ये किस खेल की खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन से खेल की ये चैंपियन है आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल टेनिस। कौन से खेल से संबंधित हैं चेन मेंग? टेनिस टेस्ट। ठीक है, टेबल टेनिस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है। किसके संरक्षण पर आधारित है ये आपको बताना है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेश और ऊर्जा। ठीक है, इसको फिल करेंगे। आवेश हो जाएगा यहाँ पे और ऊर्जा हो जाएगा नीचे। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। FIT यानी फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल कूद मंत्रालय। कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? खेल कूद मंत्रालय। फिट मोबाइल ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मोबाइल ऐप है यह पर्सनल ट्रेनर व फिटनेस गाइड का काम करता है। ठीक है, फिट जैसे नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था और आपसे पूछ रहा है कि इनके साम्राज्य की राजधानी क्या थी। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज इनकी राजधानी हुआ करती थी। फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के पिता का नाम पूछे
तो आपको बताना है इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया। ठीक है, ह्यूमुलिन मानव इंसुलिन होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है 1983 में किस कंपनी ने इसका जो विक्रय है वो आरंभ किया था। ठीक है, इसे बेचना आरंभ किया था। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एली लिली। ठीक है, एली लिली नाम की कंपनी है, उसने 1983 में ह्यूमन इंसुलिन को विक्रय करना आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, पुस्तक का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, इसके लेखक का नाम बताना है आपको। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा की पुस्तक है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, यह पुस्तक राजनीति पर आधारित है, ये आपको याद रखना है, और इसे 2020 में प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सोनार संक्षिप्तीकरण है। ठीक है, सोनार किसका शॉर्ट नेम है, ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है किसका शॉर्ट नेम होता है सोनार। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। ठीक है, साउंड नेविगेशन और रेजिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है सोनार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुक्रम को पूरा कीजिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। पानी में कौन सी धातु है जो मिनीमाता रोग का कारण बनती है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या क्या है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स, और आपको बताना है कि इसमें खाली स्थान जो है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। फ्रेंड्स इसे आप अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार कला शैली समन्वय है। गांधार कला शैली किसका समन्वय है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला का। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है गांधार कला शैली। ठीक है फ्रेंड्स, इस कला का जो सर्वाधिक विकास है वो कनिष्क के काल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। किसके काल में हुआ था, कनिष्क के काल में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसे भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परभणी महाराष्ट्र। कहाँ पे, परभणी महाराष्ट्र में किया जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। चाय के उत्पादन में भारत में प्रथम जो राज्य है वो कौन सा है, आपको बताना है। सही आंसर आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, असम। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, असम में होता है। ठीक है, और यदि विश्व की बात करें तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन फ्रेंड्स चीन में होता है। कहाँ पे होता है, चीन में, और भारत में असम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। ठीक है, इसमें आपका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फ्रेंड्स। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने, कौन सी सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमंगल। ठीक है, कौन सा वेब पोर्टल है, सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जल प्रदूषण जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1974 में। कब पारित किया गया था, 1974 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और आपको बताना है कि किसे सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा सोबती जी को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। फ्रेंड्स 33वें नंबर के होंगे 2024 में ओलंपिक खेल, और आपको बताना है कि इनकी मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी 2024 में। फ्रेंड्स आपको ये
याद रखना है कि ये 2021 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होंगे, कौन मेजबानी करेगा, ये आपसे पूछा गया था 2021 में, ठीक है। फ्रेंड्स आप सबको मालूम होगा पेरिस में होने वाले हैं 2024 के ओलंपिक। कहाँ पे होने वाले हैं, फ्रांस के पेरिस में, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि 2028 में, अब अगर क्वेश्चन बनता है कि 2028 में कहाँ पे होंगे ओलंपिक्स, कौन कौन सा देश इसका आयोजन करेगा, तो आपको बताना है अमेरिका, ठीक है। 2028 में कहाँ पर होने वाले हैं, अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट के द्वारा की गई है। संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो किस अधिनियम के द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, आपको बताना है कि उसका जो प्रवेश द्वार है उसे किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाई दरवाजा, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, अलाई दरवाजा के नाम से उसे जाना जाता है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार में स्थापित किया गया, किस वर्ष स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1967 में। कब कब स्थापित किए गए थे अशोक चक्र, 1967 में। फ्रेंड्स यदि सबसे बड़े शौर्य पुरस्कार की बात करें तो वो कौन सा होता है, परमवीर चक्र। कौन सा शौर्य पुरस्कार सबसे उच्च है, परमवीर चक्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। आपको बताना है इनके लेखक कौन है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिजीता गुप्ता। कौन है इसके लेखक, अभिजीता गुप्ता। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं। फ्रेंड्स रीजनिंग का या फिर मैथ्स का क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसे, ठीक है। आपको इसे अपने आप से सॉल्व करना होगा। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद से बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, ये आपको बताना है। मौर्य वंश में बनवाया गया था, ये मौर्य काल में बनवाया गया था, ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में भी बता रहा है कि मौर्य शासक के द्वारा बनवाया गया था, किंतु उस शासक का नाम आपको बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। फ्रेंड्स सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123, ठीक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम होगा कि राज्य में अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास होती है, किंतु कौन से अनुच्छेद के तहत ये है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का अनुच्छेद हो जाता है फ्रेंड्स 1, 2, 3, और यदि राज्यपाल की अनुच्छेद की बात करें तो वो हो जाता है 2, 1, 3, ठीक है। इसी को उलट देते हैं, 123 को 213 कर देते हैं, 2 आगे आ जाता है और 1 बीच में हो जाता है, 213। ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और ये जो है 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूटोपिया का लेखक कौन था। यूटोपिया का लेखक कौन था, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस मोर, ठीक है। थॉमस मोर जो है यूटोपिया का लेखक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन होगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, देहरादून में। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। जबकि फ्रेंड्स वन प्रबंधन संस्थान की बात अगर करता है तो आपको पता होना चाहिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है, भोपाल में। वन प्रबंधन और वन अनुसंधान दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है। वन अनुसंधान की बात करता है तो देहरादून बताना है, और यदि वन प्रबंधन की बात करता है तो आपको भोपाल बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स एक और है पॉइंट इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 21 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु
कौन सा है, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल नाम से जानते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को। ठीक है फ्रेंड्स, यदि सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करता है तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जो पॉइंट है वो नीचे है और जो कॉल है वो ऊपर है, दोनों का नाम इंदिरा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भारत का सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु होते हैं ये। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है। इडली जानते होंगे ना फ्रेंड्स आप लोग, खाने का पदार्थ है इडली, जो कि चावल और दाल को ऐसे मिक्स करके बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि यह किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। आप लोगों ने कभी खाया होगा तो आपको पता होगा कि ये भाप में पकाया जाता है। ठीक है, स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, स्टीमिंग की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आप सबको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। याद है तो क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। ठीक है, याद आ गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि अंडमान सागर में है। ठीक है, अंडमान सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियान चिन्ह बल्ब में क्या होता है। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियान चिन्ह बल्ब में क्या होता है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, प्लाज्मा। ठीक है, क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है, चौथी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही आम क्वेश्चन है, सब लोगों को आता भी होगा और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये कोई मॉडल क्वेश्चन नहीं है जो बनाया गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है। 2021 का ही पेपर है, ये बहुत पुराना नहीं है, तो अभी भी आ सकता है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संविधान में किस समिति के कहने पर जोड़े गए थे। आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, ये आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया। नादिर उल अस्त्र। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स एक ऐसा क्वेश्चन आया था, जहांगीर के शासनकाल से उनके जो चित्रकार थे उनके नाम उसमें दिए गए थे। ठीक है, आपने पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पिछले जितने भी 12 सेट मैंने अभी तक कंप्लीट करवा दिए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे लेक्चर एक लाइन से पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ते भी रहें। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, प्लीज़। ठीक है, चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर जो है वो जहांगीर के शासनकाल का एक चित्रकार है और जहांगीर ने इसे नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित शर्करा है। ठीक है, दूध में उपस्थित शर्करा, यानी कि दूध में ऐसी कौन सी शर्करा उपस्थित होती है जिसकी वजह से दूध का जो स्वाद है वो हल्का मीठा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज। कौन सी शर्करा होती है दूध में, लैक्टोज नामक शर्करा दूध में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग किससे संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, फजल अली आयोग जो है उसे 1953 में उसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 1953 में। ठीक है, 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। ठीक है, पूर्ण वर्ग पूछ रहा है आपसे और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8649, यानी 8649, ये सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, दूरी का। ठीक है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा किसे मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 होगा, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित हैं? अपूर्वी चंदेला एक खिलाड़ी हैं और आपको बताना है कि यह कौन से खेल से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित हैं अपूर्वी चंदेला। ठीक है फ्रेंड्स, यह 10 मीटर एयर राइफल्स की खिलाड़ी हैं। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल की खिलाड़ी हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, लिन लिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो जो था वो भारत का वायसराय था उस टाइम पे जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि को क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसी समष्टि समष्टि पारस्परिक क्रिया, देखिए पर्यावरण से है या क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछा गया है, जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है किंतु दूसरी जाति जो होती है उसको ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सहभोजिता। क्या बोलते हैं इसको? सहभोजिता, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन जो है ये कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। रामसर कन्वेंशन फ्रेंड्स 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? शिवाजी की राजधानी का नाम बताना है फ्रेंड्स आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। क्या था? रायगढ़। फ्रेंड्स, शिवाजी के जन्म के विषय में भी पूछा जाता है। इनका जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, शिवाजी का जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में हुआ था और इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1627 में जन्म होता है और 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है और फ्रेंड्स 1680 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सिलिकॉन। कौन सा तत्व सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सौर सेल जो होती हैं वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, सौर सेल जो होते हैं वो सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग फ्रेंड्स। आधा पेपर जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप लाइक कर दें, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। और यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्यों अच्छा नहीं लगा, क्या गलती हुई, या फिर क्या मुझे सुधार करना चाहिए, या फिर मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, जो भी है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन को फिर से रीड कर लें फ्रेंड्स ध्यान से। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इमर्शन फ्रीजिंग। कौन सी? इमर्शन फ्रीजिंग आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 होगा, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है, ये आपको बताना है। किसने विकसित किया है फ्रेंड्स? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। किसने विकसित किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला, फ्रेंड्स आपने पर्यावरण पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ये चीज कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक संख्या किसकी होती है खाद्य श्रृंखला में। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ठीक है, अपघटक की। किसकी होती है? अपघटक की। अपघटक फ्रेंड्स कौन होते हैं ये आपको पता होगा, जिनके अंतर्गत जो अपघटक होते हैं इनके अंतर्गत कवक, जीवाणु आदि जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है। फ्रेंड्स आज तक जितने भी परमवीर चक्र प्रदान किए गए हैं उनकी कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 21। कितनी है? 21। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे आवश्यक अमीनो एसिड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूसिन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ल्यूसिन जो है वो एक आवश्यक अमीनो एसिड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? जाति प्रथा की विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है जाति जन्म से निर्धारण होती है, तो ये तो सही है, नहीं है आपसे पूछ रहा है। दूसरा है विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्यों में यानी जाति के अंदर ही हो सकता है। तीसरा है विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। और चौथा है जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। तो आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा भारत में जिस तरह से जाति प्रथा है, आप लोगों को इसका आंसर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। बिल्कुल गलत है, समूह के सदस्यों के अंदर ही हो सकता है, यानी अपनी ही जाति के अंदर होता है, अदर नहीं कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। फ्रेंड 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लें। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं। कैसे हैं ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन के द्वारा। ठीक है, अमेजॉन के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? कौन उनमें से एक नहीं है ये आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन स्थानीय सरकार। ठीक है, वन और स्थानीय सरकार जो है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य की योजना है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ की। किस राज्य की योजना है? छत्तीसगढ़ की योजना है दाई दीदी क्लिनिक योजना। फ्रेंड्स अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुछ और योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि है मुख्यमंत्री महतारी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री महतारी योजना जो है ये छत्तीसगढ़ की योजना है। एक और योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। इन दोनों योजनाओं के नाम भी आप याद रखें, आपसे अगली बार पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर कमेंट में बताइएगा। चलो 62 नंबर का क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के मौसम में जो वर्षा होती है उसे मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। ऐसा किस राज्य में होता है ये आपको बताना है। ठीक है, किस राज्य में मैंगो शावर के नाम से जानते हैं इस वर्षा को? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। ठीक है, केरल में जानते हैं ग्रीष्म काल में होने वाली वर्षा को किससे? मैंगो शावर के नाम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर विकसित किया जा रहा है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी तमिलनाडु में। कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक का नाम आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। ठीक है, फ्रेंड्स राजेंद्र प्रथम जो है वो चोल वंश के जो है राजा थे। ठीक है, चोल वंश के राजा थे राजेंद्र प्रथम, चोल वंश से संबंधित है और इन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी मैथ से है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा अपने आप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर
में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, उसका नाम आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नियंत्रक छड़। क्या नाम है? नियंत्रक छड़। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? पारंपरिक अधिकार का स्रोत क्या है ये बताना है आपको, वो भी वेबर के अनुसार। ठीक है, ये एक इतिहासकार है, इनके अनुसार आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रथा। ठीक है, पारंपरिक अधिकार का स्रोत क्या होता है? प्रथा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लंबा सा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है आपको। चलिए पढ़ लेते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है? संसदीय प्रणाली में फ्रेंड्स शून्य काल किसको कहते हैं ये आपको बताना है। फ्रेंड्स चलिए एक एक ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद शून्यकाल आता है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा है, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, उसे शून्यकाल कहते हैं क्या? सी ऑप्शन में कह रहा है, किसी विधेयक पर चर्चा के दो चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय, क्या उसे शून्यकाल कहते हैं? अगला है, बजट पर चर्चा करने के लिए आवंटित विशिष्ट समय। अब आपको बताना है कि इनमें से शून्यकाल कब होता है, किसे कहते हैं शून्यकाल। फ्रेंड्स आपका इसमें सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है उसके बाद के काल को कहते हैं शून्यकाल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, पूरा का विस्तृत रूप है। फ्रेंड्स यदि आपने अपने पिछले सेट देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, पूरा का जो विस्तृत रूप है यानी इसका फुल फॉर्म जो है वो आपको मैंने बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा भी गया है। फ्रेंड्स देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो पूरा का फुल फॉर्म होगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो पूरा है इसका जो मॉडल है, ये मॉडल दिया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, किसने दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था पूरा मॉडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा हुआ है? इम्पेक्स सूचकांक जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, प्रवासन। ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रवासन के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, कौन से मामले में ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ षड्यंत्र मामले में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। नामदफा कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में नामेरी पार्क भी स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नामेरी पार्क कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस राज्य में सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में उद्घाटन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? आपको बताना है कि किस देश के द्वारा किया गया है यह परीक्षण। फ्रेंड्स सही आंसर होगा रूस। ठीक है, किस देश के द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? समूह का उदाहरण बताना है आपको। पहला तो ऑप्शन है, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री। फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन पर जो यात्री प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, क्या वो कोई समूह होता है? नहीं, वो एक भीड़ होती है बस। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा सिनेमा दर्शक। फ्रेंड्स सिनेमा देखने के लिए गए दर्शक क्या कोई समूह होते हैं या भीड़ होती है? फ्रेंड्स बताना आपको। ठीक है, दिमाग लगाइए। सी ऑप्शन है, संगीत समारोह के दर्शक। कहीं पे कोई संगीत चल रहा है और वो समारोह देखने आए दर्शक क्या कोई समूह होते हैं? ये आपको बताना है। चलिए अगला है, परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य फ्रेंड्स कोई समूह होते हैं? क्या होता है आप बताइए। फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही होगा इसमें आपका। ठीक है, परिवार के सदस्य जो हैं वो एक समूह होते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन में जो दिया गया है वो समूह के उदाहरण नहीं है, वो बस एक भीड़ के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? इसरो तो है ही, और कौन शामिल है इसमें? फ्रेंड्स निसार जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, नासा और इसरो। ठीक है, नासा और इसरो को मिलाकर बना है निसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, भारत आकार में है।
भारत आकार में कैसा है, विश्व में कौन सा स्थान रखता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर आप सबको मालूम होगा, इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से तो आप लोगों को पता ही है, पहले नंबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास की जो रचना थी वो क्या थी, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, कृषिगत विकास। ठीक है, कैसा विकास करना था, कृषिगत विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी। फ्रेंड्स 2021 के करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है। फ्रेंड्स भारत में वाटरमैन का उपनाम जो है वो किसको दिया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। वाटरमैन उपनाम किसे दिया गया है फ्रेंड्स, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह, ठीक है। वाटरमैन के रूप में किसे जानते हैं हम लोग, राजेंद्र सिंह जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है। ठीक है, 3 ऐसे राज्य दिए गए हैं, वैसे तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, किंतु आपको 3 राज्य दिए गए हैं ऑप्शन में और आपको बताना है कि किनमें से कर्क रेखा जो है वो होकर गुजरती है। फ्रेंड्स गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, ये जो जोड़ा दिया गया है 3 राज्यों का, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों की क्या विशेषता है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ठीक है, जैविक एकजुटता। आधुनिक समाजों की विशेषता क्या है, जैविक एकजुटता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन क्षमता के अंतर बिंदु, उत्पादन क्षमता के अंतर बिंदु क्या है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं, व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। कौन सा मंत्रालय है जो खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। फ्रेंड्स खेल मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है वर्ग संघर्ष की अवधारणा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कीजिएगा अपने आप से। ऐसे क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो पनपते हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये कच्ची सतहों पर पनपते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य आपको बताना है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ लेते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा इनमें से। पहला दिया गया है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। क्या है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य, ये आपको बता रहा है कि देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। दूसरा बता रहा है न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करवाना। और तीसरा है सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का संवीक्षण करना। और चौथा बता रहा है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अब आपको बताना है फ्रेंड्स केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य इनमें से क्या है। फ्रेंड्स ए ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना ये काम होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। इकोनॉमिक्स से है क्वेश्चन और पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सबसे उच्चतम रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक। पहला है किसी व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में किस प्रकार चलाया जाए, ये होता है अर्थशास्त्र का अध्ययन। अगला बता रहा है स्टॉक कीमतों का पूर्वानुमान किस प्रकार किया जाए। ऑप्शन सी है समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। ऑप्शन डी है सरकार प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रण कर सकती है, ठीक है। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में कौन सा अध्ययन है जो सबसे सर्वोत्तम रूप में परिभाषित किया जाता है। फ्रेंड्स आपको मालूम हो चुका होगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार कर सके, अर्थशास्त्र इसी के इर्द गिर्द
अपना अध्ययन देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। ठीक है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। चावल के पानी में क्या शामिल होता है फ्रेंड्स? स्टार्च होता है। क्या होता है? मांड या फिर स्टार्च। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन? तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? इसका कारण होता है व्यतिकरण। क्या होता है? व्यतिकरण। चलिए अगला देखते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा। ठीक है, स्वयं पोर्टल से संबंधित है शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार को क्या कहते हैं, आपको बताना है फ्रेंड्स। कहते हैं व्यष्टि समाजशास्त्र। क्या कहते हैं? व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 95 नंबर में पूछा गया है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस फ्रेंड्स 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। फ्रेंड्स, विश्व कैंसर दिवस 2023 में 4 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। ठीक है, इसकी थीम भी आप याद रखें, क्लोज द केयर गैप है 2023 के विश्व कैंसर दिवस की थीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के चक्का डिस्कस को वजन होता है। चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। पुरुषों का जो चक्का डिस्कस होता है उसका वजन कितना होता है फ्रेंड्स? आपका सही आंसर होगा 2 किलोग्राम। कितना होता है? 2 किलोग्राम का होता है पुरुषों का चक्का डिस्कस। ठीक है, और यदि महिलाओं की बात करें तो उनका जो डिस्कस थ्रो होता है उसका वजन होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, पुरुषों का 2 किलोग्राम का होता है और महिलाओं का 1 किलोग्राम का होता है डिस्कस थ्रो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। 2001 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1029 मिलियन। ठीक है, 1029, 1029 मिलियन जनसंख्या थी 2001 की जनगणना के अनुसार। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए हैं? क्वाड समूह के बारे में आप लोग जानते होंगे और कौन से 4 देश हैं जो इसमें शामिल हैं, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इसमें शामिल है यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का समूह है क्वाड। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, असम में। कहाँ पे मनाया जाता है कटी बिहू? असम में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। यहाँ तक यदि आपने वीडियो को देखा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दिया करें आप। यदि आपको कोई कमी लगती है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला होता है, आप ज़रूर उसमें एक कमेंट करके जाएं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? फ्रेंड्स, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? आपको मालूम होगा इनका नाम, फुटबॉल। ठीक है, किससे संबंधित हैं पेले? फुटबॉल से संबंधित हैं फ्रेंड्स। ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं और 2022 में फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, 2022 में इनका निधन हो गया है और ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ब्राजील के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ब्राजील से संबंधित हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।